हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल श्रेया फैमिली ब्लॉग्स। तो आज यहाँ पे दिन है बुधवार का दिन है और तारीख है 26 मार्च। तो जहाँ पे नाश्ते की तैयारी हो रही है तो मैं दिखा रही हूँ। चावल भिगो के रखे हैं, दाल बनाई है मैंने, मूंग और मसूर की दाल बनाई हुई है। तो आज श्रेया की डिमांड थी कि मेरे को चावल भेजने हैं, तो इधर मैं लगी हूँ तड़के की तैयारी करने। दाल बन गई है, चावल भिगोए हुए हैं, उसका भी प्याज वगैरह सब कट करके रखा हुआ है। तो दोनों गैस पे मैंने रख दिए हैं बर्तन। एक में चावल बनाने कुकर रख दिया, तो एक में मैंने फ्राई पैन रख दिया है तड़का लगाने के लिए, दाल के लिए। तो सुबह का ही टाइम है, मैंने जाना होता है थेरेपी पे भी, तो जल्दी जल्दी से काम कर रही हूँ। उधर मैंने मशीन भी लगाई हुई है, कपड़े भी मेरे धुल रहे हैं और मैंने झाड़ू भी लगाया, सफाई भी करनी है अभी मैंने। तो जाना होता है मैंने श्रेया के पापा के साथ, तो इसलिए मुझे होता है जल्दी जल्दी कि उनके साथ ही मैं चली जाऊँ, फिर बाहर बाद में कैसे जाऊँगी मैं। फिर जहाँ से ना जल्दी कोई ऑटो वगैरह मिलता नहीं है और मुझसे ज़्यादा चला नहीं जाता, तो इसलिए फिर मैं श्रेया के पापा के साथ ही जाने की कोशिश करती, जाती भी इनके साथ ही, फिर वापसी में तो उधर से मिल जाते हैं ऑटो वगैरह। तो इधर दाल को भी तड़का मैंने लगाना शुरू कर दिया है, प्याज ब्राउन सा हो गया है। और इधर चावल के लिए भी मैंने तड़का रखा हुआ है कुकर में, तो उसका भी मैं साथ साथ कर रही हूँ क्योंकि टाइम होता है कम। तो इसलिए फिर ना जल्दी जल्दी दोनों तरफ ही मैंने किया हुआ है। तो बड़ी भगदौड़ जी सुबह सुबह रहती है, सभी की इसी तरह होती है। तो मैं इधर कर रही हूँ, चावल को भी मैंने लगा दिया है तड़का। कह रही थी मम्मा आपने ना मेरे को हल्दी वाले चावल भेजने, नमकीन चावल। पहले तो मैंने उसको मना कर दिया था कि मुझे सुबह उधर भी जाना होता है तो मुझसे नहीं होगा। फिर मैंने कहा बच्चों ने एक टाइम तो रोटी अच्छे से खानी होती है स्कूल में, सुबह भी खा के नहीं जाती, नाश्ता नहीं करती। तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कर लेती हूँ मैं, इसके लिए चावल ही बना लेती हूँ। तो इधर मेरे प्याज ब्राउन हो गए थे और उसमें मैंने डाल दिया है टमाटर और डाल दूँगी बाकी मसाले। इसमें क्या मसाले डालने हैं, बस मिर्च डालनी है और धनिया पाउडर और मसाला चलेगा, गरम मसाला। तो दाल बन के हो जाएगी रेडी। बन गई ये दाल, बहुत जल्दी बन जाती है। मैं ना ज़्यादा इसे ऐसे ही भिगोने में ही बनाती हूँ, कुकर में नहीं बनाती। कुकर में ना वो ज़्यादा घुल सी जाती है तो फिर उसका टेस्ट भी इतना अच्छा नहीं आता। इसमें बनाओ भिगोने में तो अच्छी बन जाती है दाल। तो मुझे ऐसे ही पसंद है दाल, ये वाली ज़्यादा घुली हुई पसंद नहीं है। तो इधर चावल भी मैंने दूसरे गैस पे कर दिया है ट्रांसफ़र, वो भी सीटी आ जाएगी। तो इसके बाद फिर मैं जाऊंगी नहाने, झाड़ू लगाऊंगी, सफाई करूंगी थोड़ी सी, देखती हूँ कैसे होता है। पोछा लग गया ठीक है, नहीं तो फिर वो मैं आके ही लगाऊंगी क्योंकि टाइम भी जल्दी जल्दी हो जाता है। तो इतना मुझसे अब जल्दी इतना काम होता नहीं है क्योंकि मेरी टांगों में प्रॉब्लम है, थोड़ी दर्द होता है। तो इसलिए मैं थोड़ा आराम से ही करती हूँ काम, इतना भागम भागम में नहीं होता, फिर भी कर लेती हूँ क्योंकि आज कपड़े धुलने थे तो ज़्यादा काम था। कपड़े भी, मशीन भी लगी हुई है, कपड़े भी करने हैं, कपड़े भी सुखा के मैं जाऊँगी ना, छत पे डाल के जाऊँगी मैं, क्योंकि फिर वहाँ टाइम लग जाता है, घंटा डेढ़ घंटा तो आराम से होता है। फिर नहीं तो होगा कपड़े डालने हैं, ये करना वो करना है, तो जितना काम होता है मैं वो निपटा के ही चलती हूँ। फिर वहाँ से आके काम करने को मन नहीं करता है। तो इधर जो पड़े हुए थे सामान, थोड़ा सा बर्तन वगैरह, वो भी साथ में मैं साफ़ कर रही हूँ। तो इधर मेरे चावल भी बन गए हैं, हल्दी वाले चावल, देखो कितने टेस्टी बने। मैंने तो नहीं खाए, मैं श्रेया और उसके पापा को ही दिए। और इधर मैंने रख दिया तवा और मैं नहा के आ गई हूँ। तो ये देखो, तो अब मैं लगी थी रोटी बनाने क्योंकि इन्होंने तो रोटी खानी है, नाश्ता करना है। तो चावल भी लेके जाएंगे साथ थोड़े से, तो रोटी तो बनानी होती, मैंने भी रोटी खानी, मैं भी चावल नहीं खाऊंगी क्योंकि मेरे को मना किया हुआ है। इस तरह के चावल वगैरह जो भी होती है उबाई वाली चीज़, वो सारी मना है। तो अब मैं जहाँ पे जल्दी जल्दी रोटी बना दूँगी, इनको दूँगी रोटी। फिर श्रेया को भी अब टिफ़िन भेजना होता है स्कूल, तो वहाँ भी जाना होता है, इन्होंने टाइम थोड़ा लग ही जाता है। आगे तो चलो घर होती थी श्रेया तो मेरे को भी टेंशन नहीं होती थी, तो मैं ऐसे ही छोड़ के चल जाती थी, मेरे आते हुए श्रेया कर देती थी बाकी का काम। साफ़ सफाई का मेरे को नहीं रहता था क्योंकि सफाई तो श्रेया ही कर देती थी, सिर्फ किचन किचन का होता था मेरे को, वो मैं करके तो साथ में चली जाती थी। अब उसने भी स्कूल जाना होता है तो इतना काम, फिर भी आखिर बच्चा ही है, कितना कर लेगी वो भी। तो फिर मैं जहाँ पे लगी थी रोटी बनाने, रोटी बना के इनको दूंगी खाने के लिए, तो फिर मैं जाऊंगी थेरेपी कराने।
तो अब मैं पहुंच गई हूँ थेरेपी सेंटर। तो अपना मैंने वहाँ पे अपनी पर्ची वगैरह कटाई और जहाँ पे करने लगी हूँ वेट। थोड़ा टाइम लगता है। थेरेपी करा लिया और जा रही हूँ अब घर वापस। टाइम हो रहा है 12 बज रहे हैं। तो अभी घर का काम भी जाके देखना है। कपड़े वगैरह धुल के आई थी, सफाई सारी करके आई थी मैं। तो चलो चलती हूँ घर, मिलती हूँ घर में जाके। तो जी मैं थेरेपी करा के आ गई हूँ घर। आए हुए तो हो गया मेरे को आधा पौना घंटा, बस बैठ गई थी, पानी पिया, बस थोड़ा फ़ोन लेके बैठ गई। और टाइम हो रहा है 1 बज रहा है और मैंने करना अभी किचन का काम ऐसे ही छोड़ गई थी मैं। तो किचन फैली हुई है, ये साफ़ सफाई करूँगी मैं। और श्रेया भी स्कूल गई है, वो आएगी 2 बजे। तो ये देखो किचन मेरी, मैं काम करूँगी। कपड़े धुल गई थी, सूखने भी डाल गई थी और अंदर भी ऐसे ही बेडशीट वगैरह भी धुली है मैंने, तो वो भी नहीं बिछाई। जल्दी जल्दी चली गई श्रेया के पापा के साथ में, क्योंकि उन्होंने भी जाना था फिर काम पे भी। और इधर दीवान की भी निकाल के रखी, अभी कुछ कपड़े निकालने आए यहाँ बेड से, तो वो भी देखती हूँ। तो जल्दी जल्दी भागा भागा मैं ऐसे ही करके गई काम। तो चलो अब मैं कर लेती हूँ काम, फिर बैठती हूँ थोड़ी देर। चलो मिलती हूँ बाद में। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में। किचन तो ऐसे ही फैली हुई थी, किचन को मैं ऐसे ही छोड़ गई थी। बर्तन वगैरह पड़े थे, सारा कुछ था करने वाला। मैंने कहा जो किचन तो आके भी हो जाएगी, बाकी काम मैं कर गई थी। तो अब आके मैं लगी हूँ किचन को समेटने। तो दाल वगैरह जो है वो मैं निकाल लूँगी इसे छोटे पतीले में, और बर्तन करूँगी साफ़। गैस वगैरह सारा ही ऐसा पड़ा हुआ है, चावल भी पड़े हुए हैं कुकर में, कुकर भी कर दूँगी खाली, क्योंकि बड़े बड़े बर्तन हो तो किचन ज़्यादा मैसी सी लगती रहती है। तो मैं साथ के साथ इसे भी खाली करती जाऊँगी। थोड़े से बचे हैं चावल, वो श्रेया कह रही थी मैंने आके खाने हैं, तो वो आकर खा लेगी गर्म करके दोपहर के टाइम में। उसको चावल का बहुत रहता है शौकीन, चावलों की ज़्यादा शौकीन है वो। तो ये देखो जितने इतने से बच गए थे तो मैंने निकाल के रख लिए हैं, तो दोपहर को उसका हो जाएगा। तो अब मैं लगी थी बाकी काम करने। थेरेपी से आके एकदम से तो दिल नहीं करता कोई भी काम करने को, थोड़ी देर बैठती हूँ, रेस्ट करती हूँ, फिर उसके बाद ही काम शुरू करती हूँ। क्योंकि फिर बाद में तो इतना होता नहीं है कि जल्दी करना है, कुछ आराम से करना, तो सुबह सुबह ही होता है, क्योंकि जाना होता है सारे, सभी ने, श्रेया ने जाना होता है, उसके पापा ने जाना होता है, तो वो तो टाइम पे ही करना पड़ता है ना काम। तो बाद में तो चलो आराम से भी कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं जहाँ पे आराम से ही कर रही थी, अपना गैस वगैरह साफ़ की, स्लैब की साफ़, फिर उसके बाद बर्तन किए। तो फिर मैंने उसके बाद खोला बॉक्स भी, कपड़े थे वो भी निकालने थे मैंने, अभी ऐसे ही पड़े हुए थे, कितने दिन से सोच रही थी, क्योंकि सुबह सुबह चले जाती ना थेरेपी पे, फिर आकर मन नहीं होता कुछ भी करने को। तो पर अब कपड़ों की भी ज़रूरत हो रही थी। पहले तो चलो ऐसे ही निकल रहा था टाइम, इतना ज़रूरत नहीं थी, कर रहे थे, चल रहा था। तो फिर मैंने बाद में बॉक्स भी खोला। तो इधर मैं स्लैब वगैरह कर लूँगी सारी अच्छे से। आप देखो बर्तन भी कितने हो गए हैं, करते करते फिर भी कितना काम हो जाता है, किचन का ही कितना हो जाता है। तो जहाँ पे फिर मैं अब करूँगी बर्तन। स्लैब तो कर लिए साफ़, ऐसे बैठा नहीं जाता मुझसे, तो नहीं बैठा जाता जितनी देर काम पड़ा हो। काम करने के बाद फिर जैसे मर्जी हो। मेरे को ना 2 बज गए थे आज काम करते करते, भी इतना मतलब कि हो गया था मेरे को करते। तो मैंने थक जाती हूँ, अब इतना होता भी नहीं है मुझसे। श्रेया होती है तो चलो वो मेरी काफ़ी हेल्प कर देती है। तो अब बस ऐसे ही है, चलो क्या करना। तबीयत ठीक ना हो तो फिर ऐसे ही होता है, तबीयत ठीक हो तो फिर तो सारे काम आराम से हो जाते हैं, फिर तो नहीं मैं कुछ भी ऐसे मानती, काम को फटाफट कर लेती हूँ जो आता है। अब मेरे को थोड़ा सा हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, सोच सोच के करना पड़ता है मेरे को काम, ये काम करूँ कि ना करूँ, कैसे करूँ। तो देखो बेडशीट भी ऐसे ही थी, क्योंकि कपड़े धुले थे, बेडशीट उतारी थी तो मैंने वो भी नहीं बिछाई, ऐसे ही चली गई थी सुबह जल्दी जल्दी में। मैंने कहा ये तो काम आकर भी होता रहेगा। तो अब ये बेडशीट मैं बेड पे लगा दूँगी। दीवान पे भी, ऐसे दीवान भी खोलना था इसलिए मैंने बेडशीट नहीं बिछाई, अगर बेडशीट बिछ जाए तो फिर वैसे ही काम रह जाता है, फिर नहीं मन करता। तो इधर देखो मैंने बेड भी सेट कर दिया है। तो अब मैं इधर दीवान भी खोल लूँगी, और किचन भी मेरी हो गई है सारी क्लीन, बर्तन वगैरह साफ़ कर लिए है, गैस भी कर ली है।
तो अब थोड़ी सी शांति हुई है कि चलो थोड़ा सा काम तो हुआ है। तो मैं अब इधर आ गई हूँ फिर से कमरे में। तो दीवान खोलना है मैंने, इस पे मैंने बेडशीट नहीं लगाई अभी, क्योंकि अगर बेडशीट लगा देती तो फिर ये काम मेरा रह जाता। कपड़े निकालने हैं गर्मियों वाले मैंने, वो भी ऐसे ही थे, 2-3 सूट थे, बस उसी से चल रहा था। तो अब तो डेली मतलब कि होता है अभी, करने होते चेंज करने होते हैं, तो 2-3 भी कौन रोज़ रोज़ वही डाले कपड़े, अपना भी मन नहीं करता बार बार वही कपड़े डालने का। तो फिर मैंने जहाँ दीवान खोला और ये मेरे गर्मी के कपड़े, इसमें से मैं निकालूंगी सारे गर्मी के कपड़े, और कुछ जो सर्दी के बाहर पड़े हुए हैं ना वो मैं इसी में रख दूंगी दीवान में। कपड़े हो तो कभी ना ख़त्म नहीं होते, कहो ना अलमारी अब हो गई है साफ़, पर नहीं, जितने निकालो उससे ज़्यादा कपड़े और हो जाते हैं। जितने मैंने अलमारी से निकाले कपड़े गर्म थे, उतने उतने ज़्यादा और हो गए कपड़े, तो अलमारियों को तो सांस नहीं आती। तो इधर देखो श्रेया के भी पड़े हुए थे, अभी हल्के फुल्के कपड़े मैंने सर्दी के रखे हुए थे, पता नहीं चलता ना मौसम का, किसी वक्त भी हो जाता है ख़राब। तो मैंने 1-2 रखे हुए थे कपड़े बाहर, और मेरे भी सूट अभी ऐसे ही पड़े थे 2-3, तो वो भी मैं इसमें डाल के रख लूँगी बॉक्स में। बाकी तो सारे रख लिए, अब बस यही थे थोड़े बहुत। अब करनी है एक दिन मैंने अलमारी साफ़, दोनों अलमारियाँ करनी है। तो मैंने कहा चलो कपड़े निकल जाए ना सर्दी के, तो उसके बाद ही फिर करूँगी। फिर होता है ना कभी ये करो वो करो, बस कपड़े ही कपड़े, सब तरफ कपड़े ही होते हैं। चलो क्या करना है, ऐसे ही है सभी का, मेरा अकेली का नहीं है। तो ये गर्म सूट था मैंने प्रेस किया, इस बार तो ना सर्दी के कपड़े भी ना पूरे पड़े नहीं, ऐसे ही मतलब कि रह गए कपड़े। ठंड नहीं ना इतनी ज़्यादा हुई तो डालने का मौका ही नहीं मिला। तो ये कपड़े कोटी भी मैंने रखी हुई थी अपनी, स्वेटर बाहर ही थे, हल्की सी हल्की फुल्की ठंड के लिए। तो वो भी अब मैं रख ली हूँ, इसी में ऊपर रख ली हूँ, क्योंकि जब सर्दी स्टार्ट होती है तो सबसे पहले जो हल्के फुल्के ही कपड़े निकलते हैं। तो मैंने जो ऊपर ही रख ली है, तो अगर निकालनी पड़ी तो जहाँ से निकल जाएगी। और जो श्रेया का भी स्वेटर अभी ऐसे ही पड़ा हुआ था अलमारी में, तो वो भी मैंने, अलमारी में नहीं बॉक्स में पड़ा था, वो भी मैं निकाल के इसमें रख लूँगी। तो अब मैं जहाँ पे रख दिया है बॉक्स भी, और अब लगी हूँ बेडशीट में बिछाने। तो इस तरह का रहा आज का मेरा रूटीन। तो चलो जैसा भी है आपके साथ शेयर किया है। चलो इस वीडियो का भी मैं यहीं पे करती हूँ एंड। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और एक अच्छा सा कमेंट भी छोड़ना। चलो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।